कैसे हो प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है चतुर्भुजों को समझना। ठीक है, बाकी पीछे के सभी सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। आप उन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमें पहले सवाल में ये अलग अलग प्रकार की कुल 8 आकृतियाँ दी गई हैं। ठीक है, हमें बस इतना बताना है कि इन सभी आकृतियों में से कौन सी आकृतियाँ साधारण वक्र हैं, कौन सी साधारण बंद वक्र हैं, कौन सी बहुभुज हैं, कौन सी उत्तल बहुभुज हैं और कौन सी अवतल बहुभुज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों साधारण वक्र की। तो बच्चों, साधारण वक्र होता क्या है? देखो बच्चों, वो आकृति जिसको आप एक बार पेन रखें फिर बिना पेन उठाए पूरी की पूरी आकृति एक बार में बना सकें और जिसमें कहीं पर भी एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन पार ना हो, यानी आकृति खुद को ना काटे, तो ऐसी आकृति होती है साधारण वक्र। और अगर आकृति खुद को काटती है यानी एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन पार होती है, तो ऐसी आकृति साधारण वक्र नहीं होती है। देखो, काटने का मतलब क्या है? इस आकृति को देखो, देखो एक लाइन ये है, अब इसके ऊपर से दूसरी लाइन इस तरह से पार हो गई, तो इस आकृति ने खुद को यहाँ काट लिया। ठीक है, यहाँ काटा 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 है। तो ऐसी आकृतियाँ जो खुद को काटती हैं, चाहे एक बार काटें या फिर एक से अधिक बार काटें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आकृति खुद को काटती है तो साधारण वक्र नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों, अगर कोई ऐसी आकृति है जिसको आप बिना पेन उठाए पूरा एक बार में नहीं बना सकते हैं, वैसी आकृतियाँ वक्र ही नहीं होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए देखते हैं इन सभी आकृतियों में से कौन सी आकृतियाँ साधारण वक्र हैं। तो देखो बच्चों, पहली आकृति की बात करें तो इस आकृति को हम बिना पेन उठाए एक बार में पूरा का पूरा बना सकते हैं और इस आकृति ने खुद को कहीं नहीं काटा है, यानी एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन पार नहीं हुई है। पूरी आकृति में कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है, तो ये आकृति क्या है? साधारण वक्र है। ठीक है, आंसर भी साथ में लिखते चलते हैं। तो ए में हमसे क्या पूछा है? साधारण वक्र। तो भाई पहली आकृति साधारण वक्र हो जाती है। ठीक है, दूसरी आकृति चेक करते हैं। तो देखो बच्चों, इस आकृति को भी हम बिना पेन उठाए एक बार में पूरा का पूरा बना सकते हैं और इस आकृति ने भी खुद को कहीं नहीं काटा है, तो ये भी साधारण वक्र है। तीसरी आकृति की बात करें बच्चों, तो ये वक्र ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पूरी आकृति को हम बिना पेन उठाए एक बार में नहीं बना सकते हैं। देखो कैसे, मान लो आप सबसे पहले बाहर वाली आकृति बनाते हो। ठीक है, जब बाहर वाली आकृति पूरी बन जाएगी तो आपको क्या करना है भाई? अंदर वाली आकृति भी बनाना है। और इस अंदर वाली आकृति को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से पेन को उठाकर यहाँ रखना पड़ेगा, तभी आप अंदर वाली आकृति बना पाएंगे। तो इस आकृति को बनाने के लिए आपको पेन को उठाना पड़ रहा है, पेपर से पेन उठाना पड़ रहा है। बिना पेन उठाए ये आकृति पूरी नहीं बन पा रही है, तो ये वक्र नहीं है। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए। चौथी आकृति की बात करें बच्चों, तो देखो इस आकृति को बिना पेन उठाए एक बार में पूरा का पूरा बनाया जा सकता है, लेकिन ये खुद को काट रही है, तो ये साधारण वक्र नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो पांचवी आकृति, छठी आकृति और सातवीं आकृति, ये तीनों आकृतियाँ बिना पेन उठाए एक बार में पूरी की पूरी बनाई जा सकती हैं। ठीक है ना? और देखो इन तीनों आकृतियों ने खुद को कहीं पर नहीं काटा है, तो ये क्या हो जाती हैं आकृतियाँ? साधारण वक्र। यानी पांचवी आकृति साधारण वक्र है, छठी आकृति साधारण वक्र है और सातवीं आकृति साधारण वक्र है। ठीक है, अगर हम आठवीं आकृति की बात करें बच्चों, तो ये साधारण वक्र नहीं है। अब ये आकृति साधारण वक्र क्यों नहीं है? तो आपको मैं एक छोटी सी पहचान बताता हूँ उन आकृतियों की जो साधारण वक्र नहीं होती हैं। देखो बच्चों, अगर किसी भी आकृति में आपको एक स्थान यानी एक बिंदु ऐसा मिल जाए जहाँ से दो से अधिक दिशाओं में रास्ते हों, तो वो आकृति साधारण वक्र नहीं होती है। ठीक है, अब इस आकृति को ध्यान से देखो, तो इसमें दो बिंदु, दो स्थान ऐसे हैं जहाँ से दो से अधिक दिशाओं में रास्ते हैं। देखो एक बिंदु ये है, यहाँ से एक रास्ता इधर को है, दूसरा इधर को, तीसरा सामने की ओर को। तो इस बिंदु से दो से अधिक दिशाओं में रास्ते हो जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ देखो, एक रास्ता इधर, दूसरा रास्ता इधर और तीसरा नीचे की ओर, तो यहाँ से भी दो से अधिक दिशाओं में रास्ते हैं। तो ऐसी कोई भी आकृति जिसमें कम से कम एक बिंदु ऐसा हो जहाँ से दो से अधिक दिशाओं में रास्ते होते हैं, साधारण वक्र नहीं होता है। ठीक है, तो ये आकृति साधारण वक्र नहीं है। केवल ये 5 आकृतियाँ साधारण वक्र हैं, पहली, दूसरी, पाँचवीं, छठी और सातवीं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बी में हमसे पूछा साधारण बंद वक्र। तो बच्चों साधारण बंद वक्र क्या होते हैं? देखो बच्चों, वो आकृति जो साधारण वक्र हो और हर तरफ से बंद हो, यानी कहीं से भी खुली हुई ना हो। देखो खुले का मतलब क्या है? मैंने यहाँ इस तरह से ये एक आकृति बनाई, अब इसमें आपको ये दो सिरे दिखाई दे रहे हैं।
दिख दिख रहे हैं या नहीं? बिल्कुल दिख रहे हैं। अब इन दो सिरों का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये आकृति ऊपर से खुली हुई है। ठीक है। अब एक आकृति मैं और बनाता हूँ इस तरह से। अब इसमें आपको कोई भी सिरा नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है ये हर तरफ से बंद आकृति है। ठीक है, इसे हम कहते हैं बंद आकृति। तो साधारण बंद वक्र क्या होता है? वो आकृति जो साधारण वक्र हो और हर तरफ से बंद हो, साधारण बंद वक्र होता है। ठीक है। अब इन सभी आकृतियों में सबसे पहले हमें क्या देखना है? ये देखना है कि इन सभी आकृतियों में कौन से साधारण वक्र हैं। फिर ये देखना है कि जो भी साधारण वक्र हैं वो हर तरफ से बंद हैं या नहीं है। ठीक है। अब देखो इन सभी आकृतियों में अभी अभी हमने देखा केवल पहली, दूसरी, पांचवी, छठी और सातवीं आकृति ही साधारण वक्र हैं। ये वक्र नहीं है, ये दोनों साधारण वक्र नहीं है। तो इन तीनों आकृतियों को आपको छोड़ देना है। ठीक है। अब इन पांच आकृतियों को देखो, ये क्या है? साधारण वक्र हैं और हर तरफ से देखो बंद भी हैं हर तरफ से बंद। कोई भी आकृति कहीं से भी खुली हुई नहीं है। ठीक। तो ये हमारे साधारण वक्र हैं और हर तरफ से बंद भी हैं, तो यही हो जाते हैं साधारण बंद वक्र। ठीक है। तो बी का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? जो ए का आंसर है, यानी पहली आकृति, दूसरी आकृति, पांचवी, छठी और सातवीं आकृति। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी में हमसे पूछा है बहुभुज। अब बच्चों बहुभुज क्या होते हैं? बहुभुज बच्चों साधारण बंद वक्र होते हैं, लेकिन बहुभुज केवल रेखाखंडों से बने होते हैं। रेखाखंड का मतलब क्या है बच्चों? सीधी लाइन, कहीं पर भी इस तरह से लाइन ना हो, आप इसको मुड़ी हुई लाइन बोल सकते हो। ठीक है। ऐसे साधारण बंद वक्र जो केवल रेखाखंडों से यानी सीधी लाइन से बने होते हैं बहुभुज कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में आप इस प्रकार से भी बोल सकते हो कि वे आकृतियाँ जिसमें केवल सीधी लाइन होती हैं, इस तरह की लाइन नहीं होती हैं, जो हर तरफ से आकृति बंद होती है और खुद को नहीं काटती है, बहुभुज कहलाती है। ठीक है। अब देखो इन सभी आकृतियों में कौन सी आकृतियां हैं जो केवल और केवल सीधी लाइन से बनी हुई हैं? पहली आकृति देखो, केवल सीधी लाइन से बनी हुई आकृति है और ये हर तरफ से बंद भी है, इसने खुद को कहीं नहीं काटा है, तो ये क्या है? बहुभुज है। यानी सी में हमसे पूछा बहुभुज, तो पहली आकृति बहुभुज है। ठीक है। दूसरी आकृति देखो, ये भी सीधी लाइन से बनी हुई बंद आकृति, इसने भी खुद को कहीं नहीं काटा है, तो ये भी बहुभुज है। लेकिन तीसरी आकृति मुड़ी हुई लाइन से बनी है, चौथी आकृति खुद को काट रही है, पांचवी आकृति में मुड़ी हुई लाइन है, मतलब इस तरह से ये जो लाइन हो रही है घूम कर जो लाइन जा रही है, ठीक है, इसको हम मुड़ी हुई लाइन बोल रहे हैं। और छठी आकृति में भी देखो इस तरह से यहाँ पर ये मुड़ा हुआ है, और सातवीं आकृति में भी देखो ये मुड़ी हुई लाइन है ना, और आठवीं आकृति में भी देखो ये मुड़ी हुई लाइन है। तो तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं आकृति ये बहुभुज नहीं है, केवल ये दो ही बहुभुज हैं। ठीक है, समझ में आ गया। बहुभुज क्या होता है? वो आकृति जो केवल और केवल रेखाखंडों से बनी होती है, हर तरफ से बंद होती है और खुद को नहीं काटती है, उसी को हम कहते हैं बहुभुज। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा है डी में उत्तल बहुभुज और ई में अवतल बहुभुज। अब ये उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज क्या होता है? तो देखो बच्चों, बहुभुज जो हैं वो शीर्षों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। शीर्ष आपको पता है क्या होता है? ये देखो दो बहुभुज हैं, इसमें देखो ये जो आपको कोने दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को हम बोलते हैं शीर्ष। ये जो कोने हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? शीर्ष। देखो एक शीर्ष ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक शीर्ष ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। ठीक है। तो बहुभुज जो हैं शीर्षों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल बहुभुज और दूसरा होता है अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या होता है? ऐसा बहुभुज जिसके सभी शीर्ष बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं। उत्तल का मतलब होता है उठा हुआ या उभरा हुआ। ठीक है। तो ऐसा बहुभुज जिसके सभी शीर्ष बाहर की ओर उठे हुए होते हैं यानी उभरे हुए होते हैं, उत्तल बहुभुज कहलाता है। और अवतल बहुभुज क्या होता है? ऐसा बहुभुज जिसमें कम से कम एक शीर्ष या फिर एक से अधिक, कम से कम तो एक, ठीक है, जिसमें कम से कम एक शीर्ष अंदर की ओर धंसा हुआ हो, बाकी सभी शीर्ष आपके चाहे बाहर की ओर उभरे हुए हों, इससे कोई फर्क नहीं है। अगर एक भी शीर्ष अंदर की ओर धंसा हुआ है तो उसे हम कहेंगे अवतल बहुभुज, क्योंकि अवतल का मतलब होता है धंसा हुआ। ठीक है, समझ में आया। अब देखो केवल ये दो ही बहुभुज हैं, बस हम इन दो आकृतियों को देखेंगे, बाकियों को हमें नहीं देखना क्योंकि ये बहुभुज नहीं है। अब देखो पहली आकृति में ये वाला शीर्ष किधर है? ये नोक किधर है? बाहर की ओर है, इस ओर इशारा कर रही है। ये भी नोक इस ओर इशारा कर रही है, ये भी इस ओर इशारा कर रही है।
और ये भी इस ओर इशारा कर रही है, लेकिन ये जो नोक है ये अंदर की ओर धसी हुई है, अंदर की ओर इशारा कर रही है। तो इसके देखो ये सभी शीर्ष बाहर की ओर उभरे हुए हैं, लेकिन एक शीर्ष अंदर की ओर धसा हुआ है, तो ये क्या है, अवतल बहुभुज है। ठीक है। दूसरी आकृति की बात करें तो देखो ये शीर्ष बाहर की ओर इशारा कर रहा है, ये भी बाहर की ओर उभरा हुआ है, ये भी बाहर की ओर उभरा हुआ है, और ये भी बाहर की ओर उभरा हुआ है। यानी इस बहुभुज के सभी शीर्ष बाहर की ओर उभरे हुए हैं, कोई भी शीर्ष इसकी तरह अंदर को धसा हुआ नहीं है, तो ये क्या है, उत्तल बहुभुज है। ठीक है। तो भाई डी में हमसे पूछा है उत्तल बहुभुज, जो कि दूसरी आकृति है, और ई में हमसे पूछा है अवतल बहुभुज, जो कि पहली आकृति है। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।